अभी सबसे बड़ी बात डाउट की जो है ना, वो समझिए कि डाउट हमेशा माइंड में रहता है। तो डाउट से बाहर निकलने का एक मेरा सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि जो आपको डाउट है उस पर डाउट करो। जिसको लगता है कि भगवान है उसको भी डाउट है, और जिसको लगता है भगवान नहीं है उसको भी डाउट है, क्योंकि ये बिलीफ है, ये एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25-30 साल से हम लोग ऐसी ऐसी बीमारी को सक्सेसफुल हो गए ठीक करने के लिए, जिसको मेडिकल साइंस, गूगल, साइकियाट्रिस्ट सब लोग बोलते हैं ठीक होते नहीं है। हाँ, हम लोग भी कोई गारंटी देते नहीं है, क्योंकि इसमें 70-80% प्रोग्रेस की हमको अभी तक की सक्सेस मिली है। 100% कुछ केसेस में मिली है, सब केसेस में नहीं मिली है। और मेडिकल एसोसिएशन का बोलना है कि जब तक आप 100% सक्सेसफुल नहीं जाओ तब तक आप क्योर वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। आज मेंटल पेशेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है डाउट। उनको हर चीज़ में डाउट है, उनको अपने पेरेंट्स पे भी डाउट है। तो आज इस पे बात करेंगे, क्या डाउट करना अच्छा है, डाउट करने से फ़ायदा क्या होता है, डाउट करने से नुकसान क्या होता है, और डाउट करने से ज़िंदगी कैसी होती है। तो पहले देखते हैं, अभी लाइफ में 4-5 चीज़ है। थॉट है, बिलीफ है, फेथ है, ट्रस्ट है। ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं। जितने लोग ज़्यादा बिलीफ में जीते हैं, बिलीफ यानी धारणा, जितनी ज़्यादा आपकी धारणा बनेगी लोगों के बारे में, उतना ज़्यादा आपको डाउट आएगा। जैसे भगवान के बारे में सबको बिलीफ है कि या है या नहीं है, और सभी को डाउट है। जिसको लगता है कि भगवान है उसको भी डाउट है, और जिसको लगता है भगवान नहीं है उसको भी डाउट है, क्योंकि ये बिलीफ है, ये एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे आज डाउट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक सेल्फ डाउट, एक रिलेशनशिप में डाउट, एक पेरेंट पे डाउट, और दूसरा एक डाउट का जो एंगल है कि जेंट्स का डाउट करने का नेचर और औरत का ट्रस्ट करने का नेचर। इसमें अगर औरत का अगर डाउट करने का नेचर हो जावे तो क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। औरतें ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट ट्रस्ट करती हैं, और अगर वो उसका नेचर डाउटिंग हो जाए तो उसकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन का कोई अंत नहीं रहता। वो अल्कोहल ड्रग में जाती है, उसकी ब्यूटी भी ख़राब हो जाती है, उसके रिलेशन भी ख़राब हो जाते हैं, उसकी मैरिज भी चलती नहीं है। तो चलो पहले स्टार्टिंग में आपको बोल दूँ कि डाउट करना नेचुरल है, और डाउट करने का मतलब एक होता है कि आप इंक्वायरी करना चाहते हो। अगर आप सच तक पहुंचना चाहते हो और इसके लिए डाउट करते हो तो कुछ गलत नहीं है। अगर आप डाउट करते हो, इंक्वायरी करते ही नहीं हो कि सच क्या है, तो फिर गलत है। दूसरा एक एस्पेक्ट है कि आदमी सब चीज़ों पे डाउट करता है। अपने माइंड में जहाँ पे डाउट पैदा होता है, अपने माइंड को डाउट नहीं करता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंसानों को। मैं नहीं बोलता हूँ दूसरों पे कभी डाउट करना ही नहीं चाहिए। हाँ, आदमी को कॉशियस रहना चाहिए, कुछ गलत नहीं है। अननोन आदमी से काम करते हैं, मगर हस्बैंड वाइफ पे डाउट करे, बच्चा पेरेंट पे डाउट करे। ज़्यादातर पेरेंट भी बच्चे की कैपेबिलिटी पे डाउट करते हैं, वो भी गलत है। जब भी फियर आएगा डाउट आएगा, जब भी इम्पेशेंट आप होगे डाउट आएगा, जब भी आप रेस्टलेस होगे डाउट आएगा, जब भी कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी डाउट आएगा, जब भी खुद से हाई एक्सपेक्टेशन रहेंगे डाउट आएगा, जब भी आपके एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होंगे डाउट आएगा, जब भी क्लियरिटी की कमी रहेगी डाउट आएगा, जब भी कन्फ्यूजन रहेगा डाउट आएगा। कन्फ्यूजन ये रास्ते जाऊँ कि ये रास्ते जाऊँ, डाउट आएगा। अभी सबसे बड़ी बात डाउट की जो है ना, वो समझिए कि डाउट हमेशा माइंड में रहता है, हार्ट में कोई डाउट नहीं रहता। जो मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, वो लोग माइंड ओरिएंटेड हो जाते हैं। वो अपने दिमाग को ही सर्वोपरि मान लेते हैं, दिमाग उनका मास्टर हो जाता है। और हार्ट तो वो लोग यूज़ करते नहीं, वो बोलते हैं कोई चीज़ नहीं थी, इमोशनलेस हो जाते हैं वो लोग। और यहाँ पे गलती होती है। ज़्यादा डाउट करना यानी पागलपन की निशानी है। आदमी सब चीज़ डाउट करे। अभी ओसीडी का पेशेंट क्या है, उसको डाउट है, किधर भी हाथ लगाऊंगा, कुछ भी करूंगा, जम्स हो जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, बीमार पड़ जाऊंगा। खाली डाउट की बीमारी है। अगर डाउट करते हो इंक्वायरी करने के लिए, और इंक्वायरी करते हो सच तक पहुंचने के लिए, तो डाउट कर साइंटिस्ट लोग भी डाउट करते हैं। वो लोग फिर उस पर इंक्वायरी करते हैं, सच तक पहुंचते हैं। मेंटल पेशेंट होते हैं, डाउट करते हैं, और डाउट को मानते हैं कि वो सच है, इंक्वायरी करते हैं, यानी बिलीफ।
और बिलीफ और डाउट का डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा आपका बिलीफ स्ट्रांग, उतना ज़्यादा आपको डाउट, और जितना ज़्यादा आपको लाइफ में एक्सपीरियंस मिलेगा। मेंटल पेशेंट नया एक्सपीरियंस लेना नहीं चाहते, वो एक तरह का चलता फिरता गूगल है। वो गूगल से सब नॉलेज अपने दिमाग में स्टोर कर लेते, और 90% नॉलेज ऐसा रहता है कि वो काम का नहीं रहता, लाइफ में आगे जाने के लिए काम का नहीं रहता है वो। अब बात करते हैं रिलेशनशिप में डाउट करने से क्या होता है। पहला नुकसान, आपने कोई भी रिलेशनशिप में डाउट करना चालू किया तो खाली आप ही डाउट नहीं करते, वहाँ से भी डाउट शुरू हो जाता है, क्योंकि डाउट ब्रीड्स डाउट। दूसरा, रिलेशनशिप की ताकत कमती हो जाती है, स्ट्रेंथ कमती हो जाती है। डाउट का मतलब है मेरे को तेरे पे ट्रस्ट नहीं है। तो जब मेरे को तेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो दूसरा आदमी आप पे ट्रस्ट कैसे आएगा? ये तो लेन देन होता है। जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट करते हो उतना ज़्यादा आपका पार्टनर ट्रस्ट करता है आपको। अभी डाउट का कुछ कारण होता है कि पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड फ्लर्ट करता है, कुछ है, तो डाउट आना नेचुरल है। बट आप डाउट को इतने मैग्नीफाई कर लो कि उसका पर्स चेक करो, उसकी देखो शर्ट पे कोई बड़ा बाल है क्या, रोज क्यों डाउट करो, वो सब रिलेशन को खराब करने में आता है। हाँ, अगर कोई ब्रेक डाउन आ गया है तो डाउट करना नेचुरल है। ब्रेक डाउन मतलब है कि भाई कोई सही में सिचुएशन खराब हो गई है तो डाउट करना नेचुरल है। थोड़े टाइम तक डाउट करना कुछ गलत नहीं है, मगर लंबे समय तक डाउट में जीना अशांति में जीना है। जो अभी डाउट करते हैं उनको माइंड में शांति नहीं आ सकती। माइंड में शांति नहीं आ सकती, इसका मतलब नींद भी अच्छी नहीं आ सकती। अगर आपको रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी आपको डाउट आएगा। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? पॉजिटिव थिंकिंग से आता है। अगर आप रिलेशनशिप में पॉजिटिव हो, मेरे यहाँ भी जितने स्टाफ है, मैं सोचता हूँ कि नहीं अपने जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मैं सोचूँ नहीं, मैं यहाँ पे नहीं आता हूँ, मैं ट्रीटमेंट में रहता हूँ, तो मेरे स्टाफ काम नहीं करते, खाली टाइम पास करते, खाली मजा करते, तो क्या होएगा? ट्रस्ट टूटेगा। उनका जो दिल से काम करते वो दिल से काम नहीं करेंगे, वो खाली दिखावे का काम करेंगे। अल्टीमेटली मेरा काम सफ़र करेगा। लास्ट में फिर बोलूँगा, अगर आप कोई भी चीज़ बिलीव करते हो तो आप डाउट करोगे। आपको हमेशा दिखेगा है, आपके मुंह से जो भी निकलता है वो आपकी बिलीफ निकलती है। एक होता है एक्सपीरियंस, यानी आग जलाता है, ये सबने सुना हुआ है, ये बिलीफ है। मैं आग में उंगली डाल के देख लूँ तो मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक्सपीरियंस होने के बाद में डाउट खत्म हो जाता है। मगर जो आदमी डरता है वो एक्सपीरियंस तो तैयार ही नहीं होता है और हमेशा डाउट में जीतता है। जो भी लोग हेड ओरिएंटेड होते हैं वो लोग डाउटर होते हैं। जो भी लोग हार्ट ओरिएंटेड होते हैं, इमोशनल होते हैं, प्यार में बिलीव करते हैं, उनको डाउट कमती हो जाता है। अब बात करते हैं पेरेंट्स पे डाउट, पेरेंट की बातों पे डाउट। मैं नहीं बोलता हूँ पेरेंट लोग चालाकी नहीं करते हैं, पेरेंट चालाकी करते हैं, और वहाँ पे कुछ हद तक डाउट का नाम ही कोई गलत नहीं है, क्योंकि पहले कई बार बेवकूफ़ बना चुके बच्चे को, वो पेरेंट की भी गलती है। मगर जब बच्चा पेरेंट प्यार करता है उस पर डाउट करता है, उसको लगता है पेरेंट मेरे को प्यार नहीं करते, मेरे वेल विशर नहीं है, ये डाउट गलत है। उनको ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि पेरेंट प्यार नहीं करते, कि मेरे वेल विशर नहीं है। ये दो चीज़ में, हाँ मैं बोलता हूँ, औरतें डर के चालाकी करती है, बेवकूफ़ बनाती है, मैनिपुलेट करती है, कभी कभी जेंट्स भी करता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बात समझता नहीं है, बात मानता नहीं है, तो डर के कारण ये दूसरे हथकंडे यूज़ करते हैं, जो गलत है। मगर क्या है, हर माँ बाप ने कोई ट्रेनिंग ली नहीं है, बल्कि मेरा तो एक्सपीरियंस है कि 99% लोग बगैर ट्रेनिंग के शादी कर लेते हैं और बगैर ट्रेनिंग के पेरेंटिंग शुरू हो जाते हैं। और देखो उनकी क्या उम्र में पेरेंट होते हैं। पहले पेरेंट होते थे 25 साल की उम्र में, अब पेरेंट हो रहे हैं 30-35 साल की उम्र में। उनके लाइफ के कितने स्ट्रगल थे, उस स्ट्रगल के साथ साथ में वो बच्चों की भी जिम्मेदारी आ गई। उनका खुद का बहुत के सपने थे और वो पूरे नहीं हुए, उसमें पेरेंट्स से गलती होती है। और फिर भी बच्चा डाउट करे कि मेरा वेल विशर नहीं है। जैसे मेरा कई पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, हमने आपकी वीडियो देखी है, हमारे बच्चों को आपको लाना चाहते हैं, बच्चा आने को तैयार नहीं। तो मैं उनको बोलता हूँ, आपने उनको 4-5 जगह लेके गए हो और वो 4-5 जगह उसको फ़ायदा नहीं हुआ, और 4-5 जगह डेफिनेटली वो साइकियाट्रिस्ट थे, डॉक्टर थे, चालाकी से ले गए होंगे, हॉस्पिटल एडमिट करा दिया होगा, रिहैब सेंटर में डाल दिया होगा। तो आपने ट्रस्ट तोड़ा है बच्चे का, उसका डाउट करना नेचुरल है। अगर मेरा भी कोई ट्रस्ट तोड़ दे तो जल्दी से ट्रस्ट नहीं आता वापस, फिर डाउट ही आता है। तो आपने ट्रस्ट तोड़ा है बच्चों का, ये आप एक्नॉलेज करो, एडमिट करो कि आप पास में गलती हुई है और आगे से ऐसा नहीं करोगे।
ये क्या है, पेरेंट्स समझते नहीं, बच्चा बड़ा हो जावे उसके साथ कम्युनिकेशन करके कोई चीज़ का सॉल्यूशन लेके आना चाहिए। छोटा बच्चा तो अलग बात थी, आपने डांट दिया, फटकार दिया, बोलो चलो चल रहा है नहीं चल रहा है, बस दिमाग लगाने का ही। अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो तरीका नहीं अपना सकते आप। अब आपको उसको बातचीत करके समझाना पड़ेगा, लॉजिकली प्रूव करना पड़ेगा क्यों फ़ायदा है उसका, और बच्चा आएगा। फिर मैं उनको बोलता हूँ अरे कुछ तो मेरी वीडियो दिखा दो खाली, फिर बोलते हो भाई आपकी वीडियो भी नहीं देखेंगे। मैं बोला इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे सामने बैठ गया तो 2 से 5 घंटे में उसका मेरे पे ट्रस्ट आ जाएगा। अगर मेरे सामने नहीं बैठा सकते हो, उसकी तकदीर में नहीं है ठीक होना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब बात करते हैं, अगर डाउट आ गया है तो इससे बाहर कैसे निकलना। वो भी 3 कैटेगरी, सेल्फ, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग। अब रिलेशनशिप किससे भी, भाई बहन से भी, बीवी से भी, दोस्तों से भी, मैं सब रिलेशनशिप को, फ्रेंडशिप को भी रिलेशनशिप भी ले रहा हूँ। मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। सेल्फ पे डाउट आ जाए तो क्या करना, तो पहला चीज़ है, पहला प्रिंसिपल है, डाउट पे डाउट करो। इन आपको डाउट है मेरा पेरेंट प्यार नहीं करता, तो ये जो डाउट है कि मेरे पेरेंट प्यार नहीं करते, इसको डाउट करो कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है, आपके माइंड से ओरिजिन हुआ है। हाँ कोई रेफरेंस थे, वो इतने स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं थे, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है कि प्यार करते हो। तो डाउट से बाहर निकलने का एक मेरा सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि जो आपको डाउट है उस पर डाउट करो आप, और डाउट चला जाएगा, करके दिखो। दूसरा है आप वो चीज़ का नॉलेज लो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, डाउट चला जाएगा। नेक्स्ट है कि डाउट है उसके बावजूद आपको एक्शन लो, एक्शन लोगे तो रिजल्ट बताएगा कि डाउट करना गलत था। अभी लोगों को खुद पे डाउट रहता है कि मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा और घर से बाहर नहीं निकलते। मेरे पास कई जो जॉब के लिए फ़ोन आते हैं, उनको लगता है जॉब मिलेगा नहीं, बात ही ऐसे करते हैं कि उनके दिमाग में बैठा है मेरे को जॉब मिलेगा नहीं, बेकार जाके इंटरव्यू जाके 20-50 रुपये खराब करने मतलब नहीं है। अगर वो एक्शन लेके आ जाए यहाँ पे तो सैलरी थोड़ी कम थी ज़्यादा, पर ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिल सकता, शुरुआत हो सकती है। डाउट से बाहर निकलने का एक और तरीका है कि आप अभी आपकी सोच को आप पॉजिटिव कर लो। नेगेटिव थिंकिंग करोगे डाउट आएगा, पॉजिटिव थिंकिंग करोगे डाउट नहीं आएगा, एक्शन करने की इच्छा होगी। तो आप पॉजिटिव हो जाओ अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। आप अपने एक्सपेक्टेशन अपने बारे में बढ़ाओ। एक्सपेक्टेशन होती है एक तो अपने से एक्सपेक्ट करना, एक दूसरे से एक्सपेक्ट करना। मेरे अपने से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और मैं दूसरे से सबसे कमती से कमती ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ, और कमती से कमती काम किया तो भी खुश हो जाता हूँ मैं। मेरे को रात को नींद अच्छी आती है। तो आपके अपने से एक्सपेक्टेशन बढ़ाओ, आपको एक्शन लेने की इच्छा होगी, डाउट से बाहर निकलोगे। आप अपने आप पे भरोसा रखो कि आप यूनिक हो, स्पेशल हो, क्रिएटिव हो, और आप आपके लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके आ सकते हो। ये अपने आप पे फेथ रखना कि मेरी लाइफ में जितने प्रॉब्लम मेरे कारण है और इसका सॉल्यूशन ही मेरे को ढूंढना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं उनके सब प्रॉब्लम को। हस्बैंड वाइफ को ब्लेम करता है, वाइफ हस्बैंड को ब्लेम करते हैं, और ये पूरी ज़िंदगी ये गाना चलता रहता है, तेरे कारण ऐसा हुआ, तेरे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। और अल्टीमेटली क्या होता है, लाइफ में आदमी यूजलेस रह जाते हैं, कोई सक्सेस नहीं मिलती है, खाली ठोकरे करता है, टाइम वेस्ट करता है। और इसके लिए पैदा ही नहीं हुआ। हर इंसान पैदा हुआ अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने नज़दीकी लोगों जो अपने को प्यार करते हैं, अपने को पाला पोसा बड़ा किया है, और उसके भी सपने पूरे करने के लिए। अगर डाउट करते रहोगे, ब्लेम करते रहोगे, तो ना अपने पूरे कर पाओगे, ना अपने नज़दीकी किसी के पूरे कर पाओगे। और लास्ट ही बोलूँगा, अपने आप से प्यार करो। 90% जो मेंटल पेशेंट होते हैं वो अपने आप से प्यार नहीं करती। जो अपने आप से प्यार करेंगे वो ना तो सिगरेट पियेंगे इतना, न दारू पियेंगे इतना, न ड्रग्स में जाएंगे, और ना इतने फ्रस्ट्रेट होंगे, वो एक्शन में जाएंगे। अब बात करते हैं रिलेशनशिप में डाउट हुए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला, रिलेशनशिप हमेशा एक जैसे नहीं चलते, अप एंड डाउन आता है। कभी प्यार ज़्यादा रहता है, कभी अपनापन ज़्यादा रहता है, कभी अपनापन कमती रहता है, कभी काम पे फोकस रहता है, कभी दूसरी प्रायोरिटी रहती है, कभी किसी और पे फोकस रहता है। तो रिलेशनशिप भी कभी स्मूथ नहीं चलती। पेरेंट भी हमेशा बच्चों को एक जैसा प्यार नहीं करते, कभी ज़्यादा कभी कम थी। उनकी अपनी स्ट्रेस रहते हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटी रहती है। तो आप फोकस करो, जब भी वो रिलेशनशिप में आपको गुड टाइम था तभी आपकी लाइफ कैसी थी। अगर पुरानी बात याद करते हो तो पुरानी बात, खाली अच्छी आपकी मेमोरी थी रिलेशनशिप, खाली उसको याद करो कि अच्छी मेमोरी क्या थी मेरी रिलेशनशिप में। डाउट करना क्या करता है, पुरानी बात भी याद करता है, खराब बात क्या हुई, और उसको याद करते 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 रिवाइज करके इतना मैग्नीफाई कर देता है जैसे उसको लगता है वही लाइफ थी खाली।
दूसरा एस्पेक्ट देखता ही नहीं है। और फोकस भी क्या चीज़ में करता है, खाली गलत चीज़ें में। हाँ, इंसान, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, गलतियाँ सब में रहती है, कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, आप भी परफेक्ट नहीं हो, मैं ही परफेक्ट नहीं हूँ। अगर गलती ढूंढने के लिए तो आप मेरी वीडियो में बहुत गलती, और कई लोग हैं मेरी वीडियो में पूरा ध्यान लगाते हैं मेरी गलती क्या हो रही है। अरे मेरी वीडियो से फ़ायदा लो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, उस पर फोकस नहीं करते। मैं क्या गलत बोला हूँ, किधर स्लिप ऑफ टंग हो गया है, उस पर फोकस करते। और कमेंट में लिखते भी हैं, सर आप यहाँ पे आपने गलती कर दी, आपका टंग स्लिप हो गया। अरे हो गया, एक्स टेम्पो बात करता हूँ, कभी कभी कुछ गलती हो जाती है। आपको फोकस करना चाहिए कि इसमें से आपको फ़ायदा क्या मिल रहा है। एक चीज़ यूनिवर्सल है, जेंट्स डाउट करके इंक्वायरी करने का नेचर है और सच्चाई तक पहुंचना चाहता है। औरत ट्रस्ट करके अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। ऐसा ज़िंदगी जिए तो कुछ गलत नहीं है। औरत अगर डाउट करना शुरू कर दे तो उसकी ज़िंदगी हॉरिबल हो जाती है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप होना गारंटेड है और वो अशांत आत्मा हो जाती है। और आदमी अगर डाउट करे और इंक्वायरी नहीं करे, सच्चाई तक पहुंचने तक की बात नहीं करे, तो वो भी गलत हो जाता है। रिलेशनशिप एक ही चीज़ है, जो आपके नज़दीकी लोग हैं उस पर आप जितना ट्रस्ट करोगे उतनी आपकी लाइफ में शांति आएगी, उतना अपनापन का एहसास होएगा, उतनी टीम बनेगी। और बगैर टीम के कोई भी आदमी सक्सेसफुल है। मेरे पास ये 20 जन की टीम है, मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने की कंटेंट किसी ने निकाला है, मैंने अप्रूव किया, नो डाउट मैंने अप्रूव किया है। कैमरे के सामने आया हूँ, मेरा कैमरामैन है, या फिर वीडियो एडिटर है, टीम लगती है हर काम के लिए। मेंटल पेशेंट लोग हमेशा अकेले हो जाते हैं, वन मैन आर्मी समझ लेते और कोई एक्शन लेते नहीं है और खाली डाउट पे डाउट करते हैं। पेरेंट कुछ ही बोलते हैं, उनका पहले डाउट होता है। अरे डाउट करो, फिर सच्चाई तो जाओ। कोई भी इंसान का इंटेंशन खराब नहीं होता। कोई बच्चा अपने पेरेंट का इंटेंशन खराब बता दे मेरे को कि जो पेरेंट ने बात बोली उनका इंटेंशन खराब था, मैं मान जाऊँगा, होता ही नहीं है। भगवान के पास समय नहीं था इसलिए पेरेंट को बनाया कि सब जगह सब लोगों को देख ही सकते हैं। पेरेंट का रोल भगवान का सब्स्टिट्यूट रोल है और उससे भी आपको डाउट आता है। मैं मानता हूँ उनके एक्शन कुछ गलत होते हैं, उनके थॉट प्रोसेस में भी कुछ गलती हो सकती है, मैनिपुलेट करते हैं, चालाकी करते हैं, उनका इंटेंशन हमेशा आपका फ़ायदा रहता है, आपका भलाई पे। मरते दम तक उनका इंटेंशन हो देता है मेरे बच्चे का अच्छा हो जाए। मैं बच्चे सुनते नहीं, उनका जो बोला है उस पर डाउट करना, यानी जो बोला उसको बात को नहीं मानना, उसका अपोजिट करना, उससे मानसिक बीमारी बढ़ती है। और लास्ट स्टेज फिर असाइलम होता है, मेंटल असाइलम रहता है या इलेक्ट्रिक शॉक रहता है। क्यों आप वहाँ तक जाना चाहते हो? और लास्ट में बोलूँगा कि छोटी छोटी बात आपको फर्गिव करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा। वो भी इंसान है, दूसरे लोग भी इंसान है, पेरेंट भी इंसान है, आपके हस्बैंड वाइफ भाई बहन भी इंसान है। गलतियाँ होती है, उनको भी कभी डाउट आ जाता है, वो भी कभी चालाकी कर लेते हैं, मगर वो आपके वेल विशर है। बड़ी बात में आपके साथ रहेंगे, छोटी छोटी बात में चालाकी कर लेते हैं। ज़्यादातर मैं बोलता हूँ लोग छोटे चोर है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। बड़ी चीज़ में सबका इंटेंशन रहता है कि दूसरे का भला करे, दूसरे का अच्छा हो। और लास्ट में बोलूँगा कि लाइफ में जितना ज़्यादा नया एक्सपीरियंस लोगे उतना आपका डाउट कमती होगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, उतने आप एक्शन ओरिएंटेड आदमी बनोगे। और जब भी कोई डाउट आवे, डाउट हमेशा माइंड में आता है, वो डाउट पे आप डाउट करो। कोई इंसान अपने माइंड पे डाउट करता ही नहीं, दूसरे की हर बात पे डाउट करता है। और मैंने तो प्रैक्टिस की है कि जो मेरे को डाउट आवे मैं उस पर पहले डाउट करूँ और फिर इंक्वायरी करूँ। इंक्वायरी करना गलत नहीं, सच्चाई जानना गलत नहीं है। और यही तरीका है डाउट से बाहर निकलने का। आज इतना ही बोलना था। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।